नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं उस व्यक्ति की जिसका नाम भारत के उच्च कोटि के जासूसों की श्रेणी में लिया जाता है। इस शख्स को भारत के इतिहास में द ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस शख्स का नाम है रविंद्र कौशिक। सन 1952 में राजस्थान के गंगानगर के ब्राह्मण कुल में जन्मा ये सितारा। किसे पता था कि आगे जाकर के ये भारत की जासूसी दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। बात है सन 1973 की, जब भारत की रिसर्च एंड एनालिटिक विंग, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है और जिसे रॉ के नाम से भी जाना जाता है, उसको तलाश थी पठानी हुलिये वाले एक ऑफिसर की। दरअसल रॉ उस समय एक मिशन प्लान कर रहा था और उसके लिए वो एक उचित कैंडिडेट की तलाश कर रहा था। और ठीक उसी समय रविंद्र कौशिक रॉ के रिक्रूटर्स की नज़र में आते हैं। रविंद्र कौशिक एक लंबे कद, गोरे रंग, अपने बेबाकपन और अदाकारी में माहिर होने के कारण से इस असाइनमेंट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट साबित हो रहे थे। रॉ के इन्हीं अफसरों ने काफ़ी लंबे समय तक रविंद्र कौशिक को मॉनिटर किया और जब रॉ के ऑफिसरों को ये कंफर्म होने लगा कि रविंद्र कौशिक उनके इस असाइनमेंट के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है, तभी उन्होंने रविंद्र कौशिक को पहला अप्रोच किया। उसके बाद रविंद्र कौशिक को रॉ के चीफ से मिलने के लिए दिल्ली बुलाया जाता है और दिल्ली पहुंचने पर उन्हें बताया जाता है कि उनको किस असाइनमेंट के लिए चुना जा रहा है। चूंकि रविंद्र कौशिक के पिताजी भी एयरफोर्स में ऑफिसर थे, ऐसे में देशभक्ति का जज्बा तो उन्हें विरासत में मिला था। वो तुरंत ही इस असाइनमेंट को स्वीकार करते हैं और रॉ को ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले रविंद्र कौशिक को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें एक परफेक्ट सोल्जर बनाया जाता है और उसके बाद में उन्हें स्पाई स्किल्स में माहिर किया जाता है। एक लंबी चौड़ी ट्रेनिंग के बाद में अब रविंद्र कौशिक रॉ के एक अमूल्य एजेंट बनकर तैयार थे। अब समय था उन्हें उस पठानी रूप में ढालने का। रविंद्र कौशिक का सबसे पहले धर्म परिवर्तन किया गया। उन्हें हिंदू से मुसलमान बनाया गया। उन्हें इस्लाम के सारे रीति रिवाज सिखाए गए। उनको एक कवर आइडेंटिटी दी गई जिसमें उसका नाम था नबी अहमद शकीर। इस आइडेंटिटी का पूरा बैकग्राउंड पाकिस्तान में पहले से ही फ्रेम किया जा चुका था। सन 1975 में रविंद्र कौशिक पाकिस्तान पहुंचते हैं और जैसा कि उन्हें ट्रेन किया गया था, उसी आधार पर वो पाकिस्तान में अपनी नई आइडेंटिटी पे जीवन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नबी अहमद शकीर उर्फ रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। वहाँ से वो LLB कंप्लीट करते हैं और उसके बाद नबी अहमद शकीर 1979 में पाकिस्तान की आर्मी को एज ए कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन करते हैं। कुछ ही समय में अपनी काबिलियत के आधार पर उन्हें मेजर की रैंक पे प्रमोशन मिल जाता है। इसी दौरान रविंद्र कौशिक अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी में उनके साथ में काम कर रहे एक शख्स की बेटी से निकाह कर लेते हैं। उस लड़की का नाम था अमानत और इसी दौरान रविंद्र कौशिक का एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम रखा गया अरीब अहमद खान। रविंद्र कौशिक देश के लिए कुछ कर गुजरने को इस हद तक चले गए कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से पाकिस्तानी बना डाला। पाकिस्तान के आर्मी में रहते हुए उन्होंने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करी। एक इंटरव्यू में रविंद्र कौशिक की बहन शशि वशिष्ठ ने बताया कि रविंद्र ने उनके परिवार को बताया था कि वह दुबई में कोई नौकरी कर रहे हैं। बात है 1981 की, जब रविंद्र के भाई का विवाह था। रविंद्र को संदेश भेजा गया। दरअसल जब रविंद्र को पत्र भेजा जाता है, वो पत्र दुबई ना जाकर के रॉ के ऑफिस में रीडायरेक्ट किया जाता है। रॉ के ऑफिसर्स वही संदेश रविंद्र कौशिक तक पहुंचाते हैं और रविंद्र जब अपने अफसरों से उस शादी को अटेंड करने की इजाज़त मांगते हैं, उन्हें परमिशन दे दी जाती है। अब वही खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए रविंद्र कौशिक आप पहुंचते हैं श्रीगंगानगर। अपने भाई की शादी अटेंड करते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों से मिलते हैं। दुर्भाग्य से एक वक्त ऐसा भी आता है जब रविंद्र के पिताजी उनसे कहते हैं कि बेटा, अब तो तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। रविंद्र मुस्कुराते हुए उस बात को टाल देते हैं। अब रविंद्र उन्हें कैसे बताते कि उन्होंने तो पहले से ही विवाह रचा लिया है और उनका तो एक पुत्र भी है।
एक बार के लिए रविंद्र कौशिक के मन में ये जरूर आया कि वो अपने पिता को, जो कि एयरफोर्स में एक ऑफिसर रह चुके हैं, सब कुछ सच सच बता दें, अपने मिशन के बारे में डिटेल दे दें। और तभी रविंद्र कौशिक को ये याद आता है कि उनके लिए उनका कर्म उनके परिवार और निजी जिंदगी से बढ़कर है। और वो फाइनली किसी को कुछ भी ना बताने का निर्णय लेते हुए दोबारा से दुबई लौट जाते हैं। और यह आखिरी बार था जब रविंद्र कौशिक अपने परिवार से मिले थे। पाकिस्तान लौटने के बाद रविंद्र कौशिक फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। अब समय आ गया था सितंबर 1983 का, जब रॉ अपने एक खुफिया मिशन के लिए अपने एक नए लो लेवल ऑपरेटिव, जिसका कवर आइडेंटिटी नाम था इनायत मसीह, उसे पाकिस्तान भेजती है। मगर दुर्भाग्यवश मसीह की ये आइडेंटिटी पाकिस्तान की जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता लग जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होते ही जब इंटरोगेशन की जाती है तो मसीह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस नेटवर्क को बताता है कि पाकिस्तान पहुंचते ही उसकी मुलाकात रविंद्र कौशिक से होनी तय थी। और यही रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की आर्मी में अपनी कवर आइडेंटिटी के जरिए मेजर के पद पे तैनात है। सूचना मिलते ही सन 1983 में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1979 से लेकर के 1983 के अपने इस कार्यकाल में रविंद्र कौशिक ने भारतीय खुफिया विभाग को पाकिस्तान के एटॉमिक पावर स्टेशन, एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम और डिफेंस नेटवर्क से रिलेटेड कई सारी महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी दी। इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसी के द्वारा जब भी रविंद्र कौशिक से कुछ डिटेल मांगी जाती, वो छानबीन करके उस मुद्दे पर पुख्ता जानकारी भारतीय इंटेलिजेंस नेटवर्क को प्रोवाइड कराते थे। रविंद्र कौशिक भारत के एक महत्वपूर्ण एसेट थे। दुर्भाग्य से अब वो पाकिस्तान की जेल में बंद थे। पकड़े जाने के बाद रविंद्र कौशिक ने भारत सरकार को कई बार पत्र लिखा, भारत सरकार से कई बार मदद मांगी, मगर भारत सरकार ने एक न सुनी। और भला सुनते भी कैसे? जब भी देश अपने किसी भी सीक्रेट स्पाई को दूसरे देश में कोई मिशन के लिए भेजता है, ये बात तो उसी समय तय हो जाती है कि यदि वो व्यक्ति उस देश में पकड़ा गया तो भेजने वाला देश उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करने पर देश की इंटरनेशनल पॉलिसीज पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और न केवल इंटरनेशनल पॉलिसी, बल्कि दो देशों के बीच में वॉर लेवल तक के डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं। और रविंद्र कौशिक के केस में भी बिल्कुल वही हुआ। आखिर में एक लंबे अंतराल के बाद नवंबर 2001 में रविंद्र कौशिक वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये थी कहानी द ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया की। ये थी कहानी उस रविंद्र कौशिक की जिसने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। देश के इस लाल के अपने त्याग और कर्म के आगे हम नतमस्तक हैं। यदि आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले वीक इसी तरह की कुछ रोचक कहानी और जानकारी के साथ हम दोबारा आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।